नमस्कार, मैं हूं आर्यन नेका और इस समय हम लोग उपस्थित है बागडोगरा के एयरपोर्ट में, जहां बीते कल को जैसे कि हम लोगों को खबर मिली थी कि भारतीय आदिवासी विकास परिषद, भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद प्रमुख राजेश लाकड़ा तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने जैसे ज्वाइन किया था, ये खबर हमें मिली थी। उसके बाद ही आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है कि आज वो यहाँ पे आने वाले हैं, आज बागडोगरा एयरपोर्ट में उतरने वाले हैं, यहाँ पे लैंडिंग करने वाले हैं और खबर मिली है कि वो आ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग उनसे जानकारी लेंगे, कुछ बातें वार्तालाप करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सदस्यगण आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से मैं बोलूँगा जो उनको यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए जो लोग यहाँ पे भिड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा दिखाए। कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जमा है, यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं। भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद प्रमुख राजेश लाकड़ा जी का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। सो हमारे यहाँ पे राजेश लाकड़ा जी यहाँ पे आ चुके हैं। भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद प्रमुख राजेश लाकड़ा यहाँ पे आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए बहुत ही जोरदार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं और इस समय हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट से हम लोग लाइव यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे बहुत ही नारेबाजी के साथ में यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। सो इस समय हम लोग जानना चाहेंगे, कुछ बातें इनसे वार्तालाप के जरिए भी हम लोग करना चाहेंगे, उसके बाद कुछ जानना चाहेंगे। सो इस समय हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आदिवासी विकास परिषद जिंदाबाद, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। सो राजेश जी, हम लोग जानना चाहेंगे जो बीते दिन एक साथ लेते हैं जी, बीते दिन जो हमें खबर मिली है, सूत्रों के अनुसार में जो जानकारी मिली है, तो डुअर्स और तराई वासी के लिए क्या कुछ खबर आप लाए हैं, कुछ नया क्या लाए हैं? सर्वप्रथम मैं समस्त बंगाल के और तराई डुअर्स आदिवासी संप्रदाय जगन बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बहुत ही जल्द हम निकर मुख्यमंत्री डुअर्स का लगी एक अच्छा चीज विकल्प डेवलपमेंट कर मुद्दा मन घोषणा करी। थोड़ा समय कर हमारे के इंतजार है और आदिवासी समाज के माननीय मुख्यमंत्री हमार जो डिमांड रहे से डिमांड के हमरे कर
वो इतिबाचक हमने के बात सफल होलक, तबे जाए के मैं आई सरकार के समक्ष में उकर साथ में आए। लेकिन जो हमारे तराई डुअर्स के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जो शंका है, जो बीते दिन आप बिमल गुरुंग का विरोध कर रहे थे कि वो डुअर्स में ऐसा कुछ ना करे, ऐसा कुछ, लेकिन जो बिमल गुरुंग भी है वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अचानक से आप भी साथ दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे आप? देखिए, बिमल गुरुंग जी का अपना राजनीतिक दल है और माननीय मुख्यमंत्री का अपना राजनीतिक दल है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री का दल में शामिल हूं, तो हम किसी का दावी हो सकता है, उनका बिमल गुरुंग जी का एजेंडा हो सकता है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, बंगाल विभाजन नहीं होगा। अच्छा, साथ ही मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी डुअर्स तराई के जितने आदिवासी भाई बहन थे, उनका आसरा एक ही आप ही के ऊपर था कि वो बगान क्षेत्र के लिए कुछ आप करने वाले हैं, कुछ करेंगे, तो बगान क्षेत्र के लिए कुछ नया आप लेके आए हैं, उनका जमीन का पट्टा, ये सब जो उनका जो डिमांड था, ये आप इसके लिए कुछ नया कुछ लाए आप? देखिए, ये सब चीज़ सरकार अनाउंसमेंट करेगी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्द डुअर्स आएंगे, उस वक्त सौगात अवश्य लेके आएंगे। चाय बागान के श्रमिकों को मायूस एवं उदास नहीं होना पड़ेगा। आप देखिए, दीदी के शासनकाल में 67 रुपया से हाजिरा बढ़कर 176 तक हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा बात, दीदी के शासनकाल में चाय श्रमिकों के लिए स्थायी घर वो दे रहे हैं, जिसका प्रक्रिया मुजने चाय बागान से शुरुआत हो चुका है। धीरे धीरे करके दीदी को हम लोग विश्वास रखेंगे तो प्रत्येक डुअर्स तराई के चाय श्रमिकों को स्थायी घर दिया जाएगा और उस घर का मालिक चाय श्रमिक होंगे।